हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई के आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री के 125 क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड, जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम में शुरू करती हूँ। किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी? तो अहमदाबाद फोर्ट जेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। ये 1901 ईस्वी में हुआ था। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी? तो बंगाल। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। कांग्रेस शासित प्रदेश में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का क्रम इस प्रकार है। पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939, फजलुल हक रिपोर्ट तथा मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति कहाँ की गई थी? तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जो कि 1940 में हुई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत के प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड बेवेल। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत भारत छोड़ो प्रस्ताव को समर्थन दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों की स्थापना कहाँ की गई थी? बलिया एवं सतारा में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने जाने वाला व्यक्ति कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931। डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 29 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। दिल्ली में किस गवर्नर जनरल के राजकीय प्रवेश पर बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था? तो इंडियन एसोसिएशन। किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष चुना गया? आर.बी. घोष। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? शंकर नायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता में सर्वप्रथम लिए थे? तो ये अध्यक्षता लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो लाहौर 1929 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार स्थापित की गई? बलिया। काकोरी षड्यंत्र का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला? चंद्रशेखर आजाद। कांग्रेस और मुस्लिम के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। यहाँ पे बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा संपादित किया गया पत्रिका था। लीडर मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई में हुए एक प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक राधाकांत देव। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के के.टी. त्यालंग। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन के सैयद अमीर अली। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के गोपाल कृष्ण गोखले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल। यहाँ पे अधिवेशन दिया गया है और उनकी अध्यक्षता किसने किया था? उनका नाम दिया गया है। तो मद्रास में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स 1927 में, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर A.M. अंसारी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सरोजनी नायडू ने किया था फ्रेंड्स कानपुर अधिवेशन का। वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब हुआ था? 1925 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और ये कब हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? गांधी जी ने बनाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था? तो 12 मार्च 1930 को। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले किसने सत्याग्रह किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित
है फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष कौन रहा? अबुल कलाम आज़ाद। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। अंतरिम सरकार ने रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो ये आशफ अली। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने किया। 1903 ईस्वी में गांधी जी द्वारा प्रारंभ की गई पत्रिका इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर। गांधी जी के साप्ताहिक पत्र हरिजन अंग्रेजी का में जो प्रकाशन 1933 ईस्वी में कहाँ से हुआ था? यरवदा सेंट्रल जेल, पुणे, महाराष्ट्र हुआ था। यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद, यहाँ पे पुस्तक हो गया फ्रेंड्स अल हिलाल के लेखक। फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल्स। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया। महात्मा गांधी जी, यंग इंडिया। दादा भाई नौरोजी, रफ्त गुफ्तार। और मोतीलाल, इंडिपेंडेंस बुक के लेखक। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती आश्रम से। वह प्रथम व्यक्ति जिसने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था विनोबा भावे ने। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे राम मनोहर लोहिया। जिन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? संध्या, युगांतर, काल। इन समाचार पत्र के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ? होम रूल आंदोलन। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति? मोहन सिंह। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के पश्चात कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया? राजेंद्र प्रसाद जी को। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम व्यक्ति? WC बनर्जी। खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? BG तिलक ने। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लोगों में से एक में मिला दिया गया था? 1917 ईस्वी में मिला दिया गया था। राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार पटेल के नेतृत्व में। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया है किसने? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। 1920 में लाहौर के लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम। वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो भिकाजी रुस्तम का माँ। वेरी इंपॉर्टेंट। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक? लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन दिया गया? तो लॉर्ड रिपन। हरिजन सेवक संघ का पहला नाम क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनअटेस्टेबिलिटी लीग। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसने किया था? महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वेरी इंपॉर्टेंट। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अरुणा आसफ अली किस एक आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया? तो केसरी हिंद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा, खिलाफत का रक्षण। कांग्रेस के नेताओं में से जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो सरदार पटेल। भारतीय नेता जिसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में कौन विश्वास नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद खान। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था? साबरमती से। MN राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका कौन थी? बैगार्ड। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो NG रंगा ने किया था। चंद्रशेखर आजाद की शहादत कब हुई थी? तो 27 फरवरी 1931 में। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 में। गदर पत्र का प्रथम किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये उर्दू में प्रकाशित हुआ था। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? शशिद्र सान्याल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार की प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये कलकत्ता से होता था। यहाँ पे भारतीय किसान विद्यालय के संस्थापक NG रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी के फजलुल हक। बकास्त संघर्ष के स्वामी श्रद्धानंद। जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये लाहौर अधिवेशन था फ्रेंड्स 1929 ईस्वी में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो कटक। हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से।
युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। सबसे दीर्घकाल तथा भारत का वायसराय कौन रहा था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आज़ाद हिंद फौज दिवस की तिथि को मनाया जाता है तो 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 अप्रैल 1912 को हुई थी। इस डेट को याद रखेंगे। कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? तो आगा खां पैलेस पुणे में है। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो लॉर्ड लिनथिंगो ने कहा था। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस का मनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया था। किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और स्वरूप राजनीतिक हो गया? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। यहाँ पे पुस्तक एंड उनके राइटर का नाम दिया गया है महात्मा गांधी, हिंद स्वराज। अबुल कलाम आजाद, इंडियन विंस फ्रीडम, वेरी इंपॉर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखा है। लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम अनहैप्पी इंडिया। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के गठन किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो ये कथन क्लीमेंट एटली का है। कांग्रेस के किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 1920 में प्रारंभ किया था फ्रेंड्स। और चौरी चौरा घटना के बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी? जतिन दास। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौते किसने कराया था? बीजी तिलक ने करवाया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने दिया था। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। कथन किनका है? तो सरोजनी नायडू जी का है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी ने किस अपना राजनीतिक गुरु माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब संपन्न हुआ? 1929 में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पूछना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जवाहरलाल नेहरू जी का यह कथन है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन के रोकने का प्रावधान था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। यहाँ पे क्वेश्चन ये छूट गया फ्रेंड्स। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? सत्य अहिंसा। विदेश में प्रथम भारतीय सरकार की स्थापना किसने की थी? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाने जाते थे? द ग्रैंड ऑलमैन ऑफ इंडिया। लंदन में होम रूल सोसाइटी के किसने प्रारंभ किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, श्यामजी कृष्ण वर्मा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार की स्थापना किस स्थानों पर हुई थी? बलिया और सतारा में। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन गए तो कहाँ ठहरे हुए थे? सेंट जेम्स पैलेस में। किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक मूल की भांति धूल उठाते लेकिन अस्तर नहीं? तो ये कथन डॉक्टर अम्बेडकर जी का है। किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से देखा जाता है? तो आनंद मठ पुस्तक को देखा जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान किन विद्यालयों की स्थापना हुई? तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ तथा जामिया मिलिया। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तो चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए? तो ये बीजी तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस ने की थी फ्रेंड्स। भारतीय अंबिका चरण मजूमदार, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का इन्होंने अध्यक्षता किया था। भारतीय स्वाधीनता विधेयक और राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो 18 जुलाई 1947 को। 14 जून द्वारा 1947 को कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत द्वारा प्रस्तुत भारत विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किसने दिया था? अब्दुल कलाम आजाद ने। ये टोटल 125 हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विश कि आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।